हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज ज्योग्राफी का चैप्टर 4 में। तो कल हम लोग आपके साथ जो डिस्कस किए थे, है ना, विश्व जनसंख्या डिस्कस किए थे। तो आज चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, मानव विकास। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, है ना। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आज इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं मानव विकास, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे कि मानव विकास का क्या अर्थ है। तो हम जैसा कि कल आपके साथ इस चैप्टर में डिस्कस किए थे, है ना, एमसीक्यू डिस्कस किए थे और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इस चैप्टर में फिर वही करने जा रहे हैं कि आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको मैंने कल बताया है कि यदि आप फुल चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो फुल चैप्टर पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर से जाकर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए वहां से, और जो वहां पे हेल्पलाइन नंबर है उससे वहां संपर्क कीजिए और वहां से आप कोर्स परचेज कीजिए। बिल्कुल सस्ते दर पे जो है वो कोर्स अवेलेबल है और आप वहां से पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो YouTube पर हम लोग यहाँ पे हमेशा इस बार प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको करवाएं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन बैंक। तो आइए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं यह चैप्टर जिसका नाम है मानव विकास। तो सबसे पहला यहाँ देखेंगे कि जो मानव विकास है उसमें कुल मिलाकर आपके साथ हम लोग जो डिस्कस करेंगे, है ना, वो कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर आपका जो डिस्कस होगा, है ना, वो होगा 13 क्वेश्चन, है ना। तो 13 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार 13 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा मानव भूगोल के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग लेते हैं कि मानव भूगोल है क्या, है ना। तो सबसे पहला देखेंगे कि जो मानव भूगोल है, हमारा जो मानव भूगोल, एक बार थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम उसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, है ना। पर हम आपको इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट हो जाए हो सके तो एक सेकंड थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हम आपको, है ना। चलिए आइए, तो हम लोग सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे, एक एक करके हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ये बोलता है मानव विकास, है ना, मानव विकास। तो बोलता है मानव विकास 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों के भारत का कितना स्थान है। तो पहले मानव विकास समझते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या आता है उसको बोलते हैं हम लोग HDI। क्या बोलते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर से देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, उसको बोलते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक। तो जो भारत पूरे विश्व की बात करें तो जो भारत का जो स्थान है वो कितना है, 134 स्थान है। देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, है ना, आपका हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर होगा। बोलता मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों से एक किस कोटि का उच्चतम है, सबसे उच्च कोटि का। तो सबसे उच्च कोटि की बात करेंगे तो मानव विकास का तो केरल आएगा, और केरल की अगर दूसरी बात करेंगे तो भारत के सबसे साक्षर राज्यों में से एक, यानी साक्षरता दर सबसे अधिक केरल में है। तो मानव विकास सूचकांक जो है पूरी दुनिया में भारत का स्थान 134वां स्थान है, और भारत के 28 राज्य की बात करें तो 34वां जो केरल है ना, वो पहला स्थान पर है, उच्च कोटि में है ना। तो हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। 3 आइए, तो क्या बोलता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। समझेंगे कि भारत का जितने भी राज्य है ना, उन राज्य में सबसे जो है स्त्री साक्षरता दर, तो यहाँ पे क्या है, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार। अगर इसके दूसरे दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार होगा, और सबसे अधिक साक्षरता किसका है, केरल का है, और सबसे कम किसका है, बिहार का है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा और आगे क्वेश्चन बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग बात करते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन बोल रहा है 4 कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वायु वर्ग के बच्चों को लिंगानुपात निम्न है। यहाँ पे सबसे पहला तो कल आपको बताए थे कि 0 से 14 वर्ष इसको हम लोग बोलते हैं बाल वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बाल वर्ग हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे, तो सबसे पहला अगर यहाँ देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा निम्न में से किस 0 से 6 बाल यानी बच्चों का लिंगानुपात निम्न है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मतलब हो जाएगा आपका हरियाणा। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, तो बोलता है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। मतलब तो यहाँ पे देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, अगर आप पहले देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 था, तो इसमें से कितना 2 बढ़ गया, तो कितने हो गए 9। फिर यहाँ देखेंगे फिर एक यहाँ घट गया। तो आपसे अगर कोई पूछे वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप क्या टिक करेंगे? 8। और राज्य अगर बोले तो पहले 29 राज्य था, अब कितना बढ़ गया? 28 राज्य। तो देखिए दोनों क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और राज्यों की बात करेगा तो 28 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा आइए हम सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर जो है उच्चतम है। समझा, उच्चतम का मतलब सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसका जो राइट आंसर होगा, है ना, वो क्या होगा? लक्षद्वीप। देखेंगे यहाँ पे तो ये आपकी जो ऑप्शन में दिए हुए सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। चंडीगढ़ भी, दमन और दीव भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो चारों जो है ये केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में है। बट यहाँ पूछ रहा है साक्षरता दर उच्चतम है, तो इसका बात करेंगे हम लोग, तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर होगा, यानी लक्षद्वीप होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। तो कल का जो हम लोग वीडियो में डिस्कस किए थे वो ओनली 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उस चैप्टर में। इस चैप्टर में और अधिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। मानव विकास के प्रमुख तत्व, तो मानव विकास के जो प्रमुख तत्व होगा, है ना, वो सबसे पहला देखेंगे कि मानव विकास के लिए कौन कौन सा तत्व है। तो देखेंगे, है ना, स्वस्थ जीवन मानव विकास के लिए अति आवश्यक है, शिक्षा भी आवश्यक है, बिना शिक्षा का आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और उच्च जीवन स्तर भी जरूरी है मानव विकास के दृष्टिकोण से। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तीनों जरूरी है, चौथा ऑप्शन या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। तो 7 जो है मानव विकास के संकेतक है। तो देखिए मानव विकास के संकेतक कौन कौन है, तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो देखिए अभी डिस्कस किए हैं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर। तो क्या हुआ? 1, 2, 3। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा हमारा राइट आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही चीज समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग 8 की बात करते हैं, है ना। बोलता है यहाँ पे मानव का विकास के द्वारा, है ना, क्या बोल रहा फिर से देखेंगे, मानव का विकास द्वार होता है। तो मानव के विकास के द्वार जो होता है, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, तो यहाँ पे 8 में क्या हो रहा है, तो मानव विकास की अगर बात करेंगे, विकास का द्वार होता है परिवार, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं तो समाज। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो शिक्षा होगा, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? बिना शिक्षा का मानव विकास की कल्पना नहीं कर सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा द्वार है जहां पे आप प्रवेश करेंगे, आप व्यक्ति का विकास स्वतः हो जाएगा। तो शिक्षा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है ना। तो सबसे पहला देखेंगे मानव विकास की अवधारणा, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो मानव विकास की अवधारणा जो है इसकी जो जनक है डॉक्टर महबूल उल हक, उन्होंने 1990 में, है ना, मानव विकास की अवधारणा का मानव विकास की अवधारणा से संबंधित बातें कही थी। और ये एक अर्थशास्त्री थे। देखिए कितना मैं क्लियरली बता रहा हूं उसे, एक ये अर्थशास्त्री थे, किस देश के, तो पाकिस्तान के। ठीक है, तो आपके देखिए इस क्वेश्चन से 3 मतलब इसी से 3 क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। पहला कि मानव विकास की अवधारणा
डॉक्टर महबूब उल हक कौन थे? इसका अगर हम लोग बात करेंगे थे कौन ये, तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे और उन्होंने यह अवधारणा कब प्रतिपादन किया था? 1990 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है उसको हम बात करते हैं। फिर मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? सबसे तो क्लास ऑफलाइन क्लास में मैं आपको बताया हूं है ना, एक चार्ट बनाकर, है ना, इधर आपका देश का नाम और इधर उसका मानव विकास सूचकांक अंक। तो उसके दृष्टिकोण से बात करेंगे तो नॉर्वे दुनिया का पहला एक ऐसा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है, यानी नॉर्वे जो है ना, मानव विकास के सूचकांक के प्रथम स्थान पर है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। 11 ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 बात करते हैं। चलिए मैं थोड़ा उसको इरेज कर लेता हूं क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो, है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए आपको क्लियरली 10 अच्छा 11 दिख रहा है तो इरेज करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, ताकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 11 12 13 14 नहीं देखे, कहीं एग्जाम में 14 पूछ दिया तो बोलेंगे सर जो आप पढ़ाए हुए तो एग्जाम में आया ही नहीं। एग्जाम में आएगा तब जब इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहेंगे, तब और समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान आपका बिल्कुल इस वीडियो पे होना चाहिए। तो एक बार इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करेंगे, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितने वीडियो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हो एकदम बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है ना, इसीलिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 11 बात कर लेता हूँ। तो 11 क्या बोल रहा है कि लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? सबसे पहला बहुत ही स्थिति एकदम इसका राइट आंसर है कि लोगों को जीवन या जन कल्याण का स्तर उठाना क्या कहलाएगा? मानव विकास कहलाएगा। मानव की विकास ही जन कल्याण का ऊंचा उठाना, ठीक है। तो लोगों की परिवर्धन प्रक्रिया यानी परिवर्तन की प्रक्रिया जिससे क्या हो, जन कल्याण क्या कहलाएगा? मानव विकास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे तो 12 नंबर क्या बोल रहा है ना, मानव विकास के मापन किस प्रकार किया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर कि मानव विकास का हम लोग मानव सूचकांक के द्वारा कहते हैं, है ना, जिसको मैंने इंग्लिश में बताया HDI। तो सबसे पहला ध्यान देंगे यहाँ पे HDI। तो इसका कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है कि HDI का पूर्ण नाम बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDI? तो राइट आंसर क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा मानव विकास, मानव सूचकांक द्वारा यानी मानव की विकास हम लोग मापते हैं, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 बात कर लेते हैं और 13 के बाद फिर हम लोग बहुत वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और वेरी शॉर्ट टाइप के ऊपर फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। तो आपको जनवरी तक सभी चैप्टर मतलब जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं लगभग 22 चैप्टर्स आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे एक बार देखेंगे कि हमारा जो ज्योग्राफी है ये हमारा पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों चैप्टर्स मिलाकर आपको 22 चैप्टर्स पढ़ना है, 22 चैप्टर्स। उसमें से एक भी सिलेबस में जो है रिड्यूस नहीं हुआ है ना। तो 22 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। तो अब तक हम लोग 4 चैप्टर में पहुंचे हैं, है ना। तो कल आपके साथ इस चैप्टर के बाद हम लोग 5 चैप्टर लेके आएंगे, 6 चैप्टर लेके आएंगे और एग्जाम के पहले तक आपको होल 22 चैप्टर्स कंप्लीट करा देंगे, है ना। तो और इसमें से अगर आप देखेंगे कि चैप्टर वाइज आपको और मतलब सॉरी सब्जेक्ट वाइज आपको अगर वीडियो चाहिए, है ना, तो मात्र 199 में, है ना, ये आपका कोर्स उपलब्ध है। एक सब्जेक्ट के लिए 199 रुपया में आप परचेज कीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में फुल वीडियो आप एप्लीकेशन पे देखिए जाकर, है ना, मात्र 199 रुपया में। तो है ना, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से संपर्क कीजिए और इस कोर्स को कम से कम आप जरूर खरीदें ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे VVI क्वेश्चंस का वीडियो आप तक हम लोग पहुँचा सके। आइए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। बोलता निम्नलिखित में कौन सा
विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है आकार में वृद्धि, ये नहीं हो सकता है। गुण में घनात्मक परिवर्तन, ये भी नहीं है आंसर इसका। आकार में स्थिरता, ये भी नहीं हो सकता। गुण में अवधारणा परिवर्तन, है ना। तो राइट आंसर आपका हमारा आ जाएगा डी नंबर। इस प्रकार अब तक हम लोग 13 क्वेश्चन, है ना, इस अब तक कवर कर चुके हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, है ना। आइए सबसे पहला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो आंसर को आप इमेजिन कर सकते हैं, क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि मानव विकास किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव विकास क्यों इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जैक बोर्ड में कई बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, है ना। तो प्रीवियस ईयर में पूछा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है कि ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो और उनके जीवन स्तर को सुधार लाता हो। उदाहरण ध्यान देंगे, जैसे जो आपके पास विकल्प है, जो संसाधन है, उन संसाधन में वृद्धि करना मानव विकास कहलाता है। उदाहरण देखेंगे कि आपके पास साइकिल है ना, क्या साइकिल, और साइकिल से आप ना बाइक खरीदेंगे, और बाइक से आप क्या खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पहले से आपके पास विकल्प था उस विकल्प में क्या हो रहा है, वृद्धि। तो कैसा वृद्धि जी, गुणात्मक वृद्धि, है ना। तो उसे हम बोलते हैं मानव विकास। तो मानव विकास एक अवधारणा है ना। यह मानव विकास हम कहेंगे जो विकल्प हमारे पास जो संसाधन है वर्तमान में, उन संसाधनों के गुणात्मक वृद्धि को मानव विकास कहते हैं। तो आप ये भी आंसर देख सकते हैं, या मैं जो एग्जांपल लिया हूं इससे भी आप आंसर बना सकते हैं, दोनों सही है। आइए सशक्तिकरण का क्या अर्थ हुआ। सशक्तिकरण का अर्थ होता है मजबूत, है ना। सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, मजबूत होता है ना, मजबूत सशक्तिकरण का। तो अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। फिर से ध्यान, अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना सशक्तिकरण कहलाता है। तो विकल्प चुनने की, है ना, जो आपके पास विकल्प है उन विकल्पों की चुनना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर आप कोई विकल्प चुनते हैं तो उस विकल्प के चुनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। उदाहरण ध्यान दीजिएगा कि आप ना एक टी शर्ट खरीदे, है ना, टी शर्ट खरीदे, है ना, 50 रुपये में। अगर इससे और बेहतर टी शर्ट आपको दिखे और उसका दाम है 500 रुपये, तो इसकी खरीदने की क्या होना चाहिए, आपके पास शक्ति होना चाहिए, है ना। तो इसको हम बोलेंगे सशक्तिकरण। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से इसकी अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन मैं आपको उस एग्जाम्पल को लिया हूं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट में बात करता हूं। बोलता मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता क्या है। तो जनरल भाषा में लोग बोलता है कि मनुष्य की आवश्यकता है RCM। इसका क्या मतलब हुआ, रोटी, कपड़ा और मकान मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो वैसी आवश्यकताएं जिसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है, जैसे भोजन, आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य। समझे, मनुष्य की उन आवश्यकताओं जो जिसके बिना जीवन संभव नहीं है उसको हम बोलेंगे मानव की मूलभूत आवश्यकता। तो क्या क्या चाहिए मानव के लिए, भोजन चाहिए, बिना भोजन का मनुष्य रह ही नहीं सकता, बिना वस्त्र का भी नहीं रहेगा और आवास का भी नहीं रहेगा। तो शॉर्ट में मैंने क्या बताया, RCM, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए यहाँ पे भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, शिक्षा, है ना। और यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य। हम उसको शॉर्ट में बात करें यहाँ पे, तो वैसी आवश्यकताएं जिसके बिना मानव जो है, जिसके बिना मानव जो है ना, वो जीवन उसका संभव नहीं है, उसको बोलेंगे मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर मैं 4 पर बात कर रहा हूं। मानव विकास के 3 आधारभूत क्षेत्र लिखे, है ना। तो 3 आधारभूत क्षेत्र, बस यहीं से उठाइए ऑप्शन। मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है
तो मानव विकास के 3 आधारभूत क्षेत्र है। पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे देश में जितने उपलब्ध संसाधन हैं, है ना, और भारत की जो जनसंख्या है, उन जनसंख्या की संसाधनों तक सभी लोगों की पहुंच एक समान नहीं है। तो जिसकी पहुंच है उन मानव का विकास संभव है, और जिसकी पहुंच नहीं उस मानव के विकास संभव नहीं है। इसीलिए भारत सरकार जितनी भी योजनाएं लाती है ना, इस प्रकार की योजना होती है जो लोगों की समान, है ना, संसाधन की या संसाधनों की, हम कह सकते हैं कि समान अवसर प्रदान करता हो। तो मानव विकास के 3 आधारभूत क्षेत्र है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। आइए सबसे पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5वां नंबर जो है ये जैक में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन, है ना, जैक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछ चुका है ना। मैं बताऊंगा आपको कि 2012 में पूछा है, 14 में पूछा है, 15 में पूछा है। यदि आपके साथ पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर 15 से लेकर कम से कम 21 तक, 22 तक, तो उसको भी आप वहां से भी स्टडी आप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी। तो आइए यहाँ पे साक्षरता का क्या अर्थ है? तो साक्षरता का सिंपल अर्थ है पढ़ा लिखा होना, है ना, पढ़ा लिखा होना। तो कितना पढ़ा लिखा होना? क्या एमए के होंगे, बीएड होंगे, पीएचडी होंगे तभी आप साक्षर कहलाएंगे? नहीं। साक्षर का अर्थ क्या होता है समझिए। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने और लिखने की क्षमता, पढ़ने या लिखने की क्षमता। आप अपना अगर सिग्नेचर भी कर दिए तब भी आप साक्षर कहलाएंगे, समझ रहे ना। तो क्या बोलते हैं कि पढ़ने लिखने की क्षमता होना, होना क्या कहलाता है? साक्षरता, जो किसी भी भाषा वस्तु से पढ़कर समझ सके। तो यहाँ पे क्या देखें कि यदि आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, आपको हिंदी पढ़ना आता है, अनपढ़ कहलाएंगे क्या? नहीं। आप जितने भी भाषा है उनमें से किसी एक भाषा में भी यदि आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे जी? साक्षर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। क्या बोलता है? मानव विकास, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दिया था? अभी हम आपको बताए थे, इस पर डिस्कस करने का और सब कुछ वहां क्लियर कर दिए थे। तो मानव विकास की अवधारणा एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक ने, 1990 में उन्होंने मानव विकास की अवधारणा जो है उन्हीं का ये देन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। इसका ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग, ठीक है, कहां तक हो गया ये? चलिए, तो यहाँ पे दीर्घ प्रश्न उत्तर बोल रहा है, इसी को थोड़ा लंबा किया है। देखिए आप एक बार, मैं इसको ड्रॉ, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है बस उसी का ये आंसर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद इधर जो क्वेश्चन है उसको आप खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है नई वीडियो में आपके साथ में दोबारा मिलूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में जरूर आएगा, है ना। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। लास्ट में आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।